हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एआर लर्निंग में, जहां मैं लेकर आया हूं स्कूल बैच का लेक्चर नंबर 3। और आज हम जो है कुछ सवालों को बनाएंगे और देखेंगे, मतलब और ज़्यादा सीखेंगे कि इन सवालों को किस तरीके से बिल्कुल आसानी से सॉल्व किया जा सके। पहले लेक्चर में मैंने कुछ रूल्स बताए थे कि प्लस माइनस के हिसाब से कैसे भी किसी नंबर को हम जोड़ सकते हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने बताया कि दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, यानी कि प्लस वाले नंबर को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। उसी पे बेस जो है मैंने सवाल बनाए हैं और हम सवालों को प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा बेस जो है और थोड़ा ज्यादा मजबूत हो जाए। तो सबसे पहले जो है हम इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी पहला सवाल है। यहाँ पे पहले सवाल में हमें दिख रहा है कि तीनों तरीके के साइन है, जैसे कि माइनस का भी साइन है, प्लस का भी साइन है और फिर मल्टीप्लाई का भी साइन है। कल मैंने इस तरीके के सवाल बताए थे और इस सवाल को देख के तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो पहले लेक्चर में मैंने रूल्स बताए थे उसी पे डिपेंडेंट ये पूरी तरीके से सवाल है। तो चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट सवाल को बताता हूँ। मैंने कल क्या बताया था कि हम इस तरीके के सवाल को बीच से, लास्ट से या फिर स्टार्टिंग से कहीं से भी अगर उठा के सॉल्व करना चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें बस साइन देखना है, यानी कि जो ओपन साइन है उसको ध्यान से देखना है कि ओपन साइन से ही वो जो रिलेटेड नंबर्स होते हैं वो सब अलग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों बिल्कुल अलग हो चुके हैं। इस ओपन प्लस की वजह से ये पूरा अलग हो चुका है। अब यहाँ पे जो माइनस है, वो जो माइनस है ये इससे या इससे नहीं मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस क्यों दिया गया है वो भी हमें पता है कि हम ब्रैकेट में माइनस तभी देते हैं जब वो दूसरे साइन के साथ एक साथ जुट ना जाए। मतलब कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया जाता तो ये मल्टीप्लाई और माइनस का साइन जो है दोनों एक साथ हो जाता है। और हमें पता है हम लगातार दो साइन को ऐसे ही ओपन नहीं लिख सकते, एक साइन को हमें ब्रैकेट में कवर करना पड़ता है। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इस सवाल को मैं स्टार्टिंग से सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि देखा कि -25 जो है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जहां पे मल्टीप्लाई का साइन होगा हमें पता है कि मल्टीप्लाई से पहले वाला नंबर और मल्टीप्लाई के बाद वाला नंबर दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे 25 जो है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन दोनों का साइन हमें पहले देखना है। दोनों साइन क्या है, सेम है। और सेम क्या है, जैसे कि दोनों साइन माइनस का है। अब हम माइनस को काउंट करेंगे तो -1 और -2, यानी कि दो बार माइनस है। और दो बार माइनस आने का मतलब क्या है कि एक सम संख्या के हिसाब से आ रहा है। जब दो बार माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हो जाता है प्लस। अब 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100। ये हो गया। अब इस माइनस की वजह से ये दोनों अलग हो चुके हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 कर दिया। अब ये 3 जो है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो -3 को अगर हम -4 से गणना करेंगे तो दो बार माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12, और 12 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया। जब प्लस का नंबर फिर प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस ही रहता है, यानी कि यहाँ पे हम 60 लिख देंगे। अब इस प्लस की वजह से ये बिल्कुल अलग हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 × 5 है, उसके बाद मल्टीप्लाई -2 है, यानी कि ये तीनों और एक मल्टीप्लाई 1 है। ये चारों नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे माइनस एक बार आया, जब माइनस एक बार होता है तो माइनस का ही साइन रहता है, क्योंकि ये प्लस वाला तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही होगा, फिर प्लस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस अगर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 40 ही रहेगा। और हमें पता है कि वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -40 लिख दिया। यहाँ तक अब हमारा काम हो चुका है। अब हमने देखा यहाँ पे कि ये जो +1 है वो -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक प्लस का नंबर जब एक माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि -1 लिख दिया। फिर हमने देखा कि इस प्लस की वजह से ये दोनों अलग हो चुका है। 1 प्लस में है, 2 प्लस में है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दोनों प्लस में होते हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो प्लस ही रहता है। और इस तरीके के सवाल को फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि दोनों को हम कंपेयर भी कर सकते हैं या फिर एक जैसे साइन वाले को एक साथ लिखें। तो साथ में लिखने से एक लाइन हमारा बस एक्स्ट्रा होता है, हम स्टार्टिंग से ही कंपेयर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस का नंबर जब प्लस के नंबर से आता है तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्योंकि सेम साइन आपस में जब आता है तो वो ऐड ही होता है। +100 और +60 जो होगा ये 160 हो जाएगा। फिर हमने देखा कि दोनों माइनस में सेम साइन जुड़ जाएगा, साइन उसी का रहेगा, ये हो जाएगा -41। यहाँ पे हमारा +2 दिखेगा, ठीक है।
फिर हमने देखा क्या कि 160 है और -41 है। अब इसको हम कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है, अब घटाना है कि जोड़ना है। एक है प्लस में और एक है माइनस में, तो एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस, तो क्या करेंगे हम घटाने का काम करेंगे। तो जब हम घटाएंगे तो 160 में से जब 41 जब घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 119। ठीक है, प्लस में आएगा या माइनस में, हमें पता है जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का होता है। एक प्लस में था, एक माइनस में था, जब एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का हो तो हम हमेशा घटा देंगे, और घटाने के बाद साइन उसका होगा जो नंबर बड़ा होगा। तो इन दोनों को मैंने घटाया और घटाने के बाद मैंने क्या किया, एक 119 लिख दिया, फिर +2 बच गया, ये हुआ। +2 बचने के बाद हम क्या करेंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों प्लस में जोड़ देंगे, साइन भी प्लस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 121। इसका आंसर ये हो गया। ये किया, सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने कंपेयर करके जोड़ दिया घटा दिया, फिर हमने कंपेयर किया जोड़ दिया घटा दिया, लास्ट में जो है हमारा आंसर आ गया। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का ही काम करेंगे। मल्टीप्लाई का काम करने से पहले हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब प्लस और माइनस की वजह से वो नंबर बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हो, उसका इफेक्ट किसी पर पड़े ही ना। जैसे कि इस प्लस की वजह से ये दोनों बिल्कुल अलग हो चुका है, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सिर्फ आपस में इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ये 1 और ये 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लस जो है ये ओपन एक साइन है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, यानी कि साइन किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा, ये बस नंबर्स को क्या कर रहा है, अलग कर दे रहा। तो इस तरीके से अगर रहेगा तो हम उसको पहले जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब हम इस सवाल को देखेंगे, तो फिर हम स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि +3 को ये +5 को +3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइन जो है प्लस में है, यानी कि जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो प्लस ही में रहेगा। फिर हमने देखा कि प्लस की वजह से ये दोनों अलग हो चुका है, +2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे -2 आएगा। फिर जो है +2 पहले -8 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आएगा वो -5 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हम माइनस काउंट करेंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस वाला प्लस से गुना होगा तो वो प्लस ही रहेगा। यानी कि 2 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 16 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +80 आएगा। ये हुआ। -3 किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, हम सेम वैसे ही लिख सकते हैं, और मैंने कल बताया भी था कि इसकी वजह से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही तो इसकी वजह से, इन दोनों का हम काम कर सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर हमने कर दिया तो सच में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो इस माइनस की वजह से ये 5 अलग हो गया, इस माइनस की वजह से ये 3 अलग हो गया, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हम बस क्या कर सकते हैं कि दोनों को कंपेयर करके, और दोनों सेम साइन वाला है इसलिए जुड़ जाएगा, और साइन भी माइनस का ही रहेगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट उसको -8 भी लिख सकते हैं। +2 प्लस की वजह से जो है ये दोनों अलग हो गए, +2 जो है -10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये -20 हो जाएगा, और लास्ट में जो है +9। फिर हमें क्या करना है, हमें पता है, दोनों को कंपेयर करें, एक है प्लस में एक है माइनस में, घटा देंगे, साइन उसका होगा जो बड़ा होगा, तो यहाँ पे +13 आएगा। दोनों को क्या करेंगे, फिर घटाएंगे, +72 आएगा। दोनों को क्या करेंगे, सॉरी इन दोनों को तो हमने काम कर चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे आएगा जो हमारा है वो -11 आएगा। फिर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे +85 आएगा, ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था, इसलिए हम दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ पे आंसर हमारा प्लस में आया। अब यहाँ पे लास्ट में बचा -11, एक है प्लस में एक है माइनस में, हम क्या करेंगे घटा देंगे, और घटाने के बाद जो हमारा बनेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, और आंसर जो है हमारा वो प्लस में आएगा, क्योंकि 85 यहाँ पे बड़ा था, जो बड़ा होता है आंसर उसी का होता है। अब लास्ट का सवाल इसमें तो मल्टीप्लाई ही गायब है, यानी कि ये याद रखना कि ये सवाल उस तरीके से जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, यानी कि यहाँ हमें सिर्फ जोड़ना और घटाना है, और हमें पता है सिर्फ जोड़ना और घटाना कैसे हम करते हैं। -75 + 25, एक है प्लस में एक है माइनस में, पहले हम इन दोनों का काम किया, तो यहाँ पे हमारा प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाने का काम होता है, तो हम सबसे पहले घटाएंगे, तो यहाँ पे हमारा -50 आएगा। अब हमने इन दोनों का जो है इन दोनों को सिलेक्ट किया, एक है माइनस में एक है प्लस में, फिर हम घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा -15। अब हम फिर इन दोनों का काम करेंगे, एक है प्लस में एक है माइनस में, घटाने का काम, 23 में से 17 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -6। फिर यहाँ पे आएंगे, एक है प्लस में एक है माइनस में, दोनों अलग अलग साइन, फिर घटा देंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 41, वो भी माइनस में ही बचेगा। इन दोनों को कंपेयर किया -50 आया, इन दोनों को कंपेयर किया -15 आया, इन दोनों को कंपेयर किया -6 आया, इन दोनों को कंपेयर किया तो -41 आया।
अब हमें दिख रहा है कि शुरू से लेकर लास्ट तक सेम साइन है, हमने इसको अरेंज किया हो या फिर ये लिखा हुआ हो, जब सेम साइन हमें दिखे हम चुपचाप से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा साइन उसी का दे देंगे। तो हम सबसे पहले क्या याद रखेंगे, 50 में अगर हमने 15 जोड़ा तो ये हमारा क्या आया 65, 65 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो ये आएगा 71, और 71 में जब 41 जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा, यहाँ तक आया कितना 71, और 71 में हमने क्या किया 41 ऐड किया, 71 और 41, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 112 आंसर, और 112 किस में आएगा, माइनस में आएगा। सब माइनस में था, जोड़ दिया, साइन माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे एक भी नंबर प्लस में नहीं था कि हम अलग कर सके, इसलिए हमने सेम साइन वाले को जोड़ दिया और हमारा आंसर माइनस में आ गया। तो ये 3 सवाल मैंने बताए, 3 सवाल को देखकर हम समझ चुके हैं कि अब जो है इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला सवाल मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस करके उसको जोड़ घटा दिया। दूसरे सवाल में भी हमने वही किया, मल्टीप्लाई किया, कंपेयर करके जोड़ घटा दिया। इसमें तो हमें मल्टीप्लाई करना नहीं था, हमने सीधा क्या किया, कंपेयर किया, जोड़ा घटाया और सॉल्व कर दिया। अब जो है इस सवाल को थोड़ा चेंज करेंगे। अब सवाल को चेंज कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जो है हमारा न्यू प्रॉब्लम आएगा। न्यू प्रॉब्लम में हम देखेंगे जैसे कि हमारे पास सवाल कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, सवाल को थोड़ा सा चेंज किया, ज्यादा चेंज नहीं किया। यहाँ पे बस क्या है कि ब्रैकेट जो है स्मॉल ब्रैकेट, उसमें थोड़ा सा हमने थोड़ा उसको बढ़ा दिया है, यानी कि हमने वहां ब्रैकेट के अंदर हमने ऐसा नंबर दिया है जो आपस में सॉल्व हो रहे हो। उससे पहले क्या था कि ब्रैकेट के अंदर कुछ इसी तरीके से आ रहा है, जैसे कि चाहे तो -8 होगा या 2 × 8 होगा, इसी तरीके के सवाल अभी हमने देखे। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और जो हमारे पास जो स्मॉल ब्रैकेट है वो उसके अंदर भी सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट दिख रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि उसको सॉल्व कर देंगे। अब जरूरी नहीं कि इसको सॉल्व करें, मैंने ये भी बताया था कि जो नंबर बिल्कुल अलग हो प्लस और माइनस की वजह से, उसको भी अलग से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस उसका असर यानी कि उसका इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ना चाहिए कि हमने पहले इसका काम करना था और उसके काम कर दिया, तो ऐसा हमें नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को पहले जो है रहने देंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 को रहने देंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे जो हमें दिखेगा वही जो है हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसको तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन इसको अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, जब कभी भी हम किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रैकेट लिखा है स्मॉल ब्रैकेट, अभी बहुत सारे ऐसे ब्रैकेट्स हैं जो आएंगे सामने। जब हम कभी भी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हम उस नंबर को ब्रैकेट में ही छोड़ नहीं देते, हम उसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज याद रखना कि जब कभी भी ब्रैकेट सॉल्व हो, अब वो चाहे कैसा भी ब्रैकेट सॉल्व हो, उसके अंदर से जब आंसर निकाला जाएगा, यानी कि जो वैल्यू हम कैलकुलेट करके बाहर निकालेंगे, तो उस वैल्यू का साइन और ब्रैकेट के बाहर वाले वैल्यू का साइन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी उसका एक साइन होगा, वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके साइन से भी मल्टीप्लाई होगा। इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा इसका एक साइन होगा, और हम उसको ब्रैकेट में तो रहने नहीं देंगे, ब्रैकेट से बाहर भी निकालेंगे, तो जो इसका साइन होगा और बाहर जो साइन है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ही, तो दोनों का साइन भी मल्टीप्लाई होगा। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसका साइन और इसके बाहर वाला जो साइन है यानी कि 2 मल्टीप्लाई, तो 2 का भी साइन उससे मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कैसे करना क्या है। पहले हम 2 मल्टीप्लाई वैसे ही लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो एक है प्लस में 6 और एक है माइनस में 7। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बस यहाँ पे कंपेयर करना है। एक प्लस में और एक माइनस में हो तो क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान में समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये जो है -1 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्लस का साइन देंगे। प्लस का साइन देने के बाद हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो एक है प्लस में, एक है माइनस में, फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमें याद होना चाहिए कि +3 बचेगा। अब जैसे कुछ जो है यहाँ पे +3, इसको ऐसे लिखेंगे। तो अभी समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी, इसके बाद जब मैं बताऊंगा कि इसको और डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अभी हम इसको सीख रहे हैं, तो हम अभी लाइन बाय लाइन समझेंगे कैसे हमें लिखना है। यहाँ तक काम हो गया। इन दोनों को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस में है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब हम -2 को वैसे ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन देंगे। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर जो है इसमें +4 आएगा। ये हुआ। अब किसी के मन में सवाल हो रहा होगा कि इसको अब हमने क्यों ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ तो कोई माइनस नहीं है। तो अभी मैंने बोला, अभी मैं इस चीज को बस समझा रहा हूँ। समझने के लिए जरूरी है कि हमें कैसे लिखना है। इस चीज को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे -9 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि 2 को -1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा, हमें पता है। अभी मैंने क्या बताया था कि जब ब्रैकेट से बाहर कोई नंबर निकालेंगे तो उस ब्रैकेट के अंदर का साइन और बाहर का साइन दोनों मल्टीप्लाई होगा। 3 देखो कि 3 है क्या, प्लस में 3 है, और वही प्लस का 3 जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो बाहर वाले साइन से भी मल्टीप्लाई होगा, और बाहर भी ऑलरेडी प्लस ही है, तो अंदर का प्लस और बाहर का प्लस दोनों क्या होगा, +3। और ये ऑलरेडी +3 है। अंदर है +4, बाहर है -2, दोनों हो रहा मल्टीप्लाई, इसलिए ये दोनों होगा -8, और लास्ट में -9 बच गया। अब इसके बाद क्या करना हमें पता है। इन दोनों को कंपेयर किया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक जैसे साइन वाले को पहले ऐड करते हैं। प्लस और प्लस क्या होगा, +6, माइनस माइनस और माइनस, तीनों माइनस क्या होगा हमें पता है, -19, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, -13। क्या किया मैंने, तो मैंने पहले बता दिया कि +3 और +3 दोनों ऐड हो जाएगा तो +6 होगा। माइनस वाला माइनस वाला माइनस वाला, तीनों माइनस में है, ऐड हो जाएगा और साइन माइनस का ही रहेगा। एक है प्लस में, एक है माइनस में, दोनों सॉल्व होगा तो -13 आएगा। अब इसको बनाने का दूसरा तरीका ये हो गया। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप किया। अब तो हमें पता चल गया कि कोई नंबर जब ब्रैकेट के बाहर निकलता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन और ब्रैकेट के बाहर का साइन दोनों आपस में पहले मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे कि हमें पता है डायरेक्ट, तो हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हमें पता चल गया कि अंदर तो -1 आएगा, तो क्यों ना -1 को डायरेक्ट +2 से गुना करेंगे तो -2 ही होगा। तो कोई बंदा जो होगा वहां पे डायरेक्ट -2 लिखेगा, इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं। अब उसे भी पता है कि अंदर में तो +3 बचेगा, और अंदर का साइन और बाहर का साइन दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर भी तो प्लस में है, बाहर भी प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, +3। अब वो यहाँ पे पहुंचेगा, उसने देखा साफ साफ कि एक माइनस का नंबर दूसरे माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे +3। फिर यहाँ पे पहुंचेंगे, उसको तो समझ में आ गया कि यहाँ अंदर क्या बचेगा, +4, और पता है कि जब अंदर +4 बचेगा तो बाहर माइनस के भी साइन से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर का +4 और बाहर का -2 यानी कि -8 हो जाएगा। ये हुआ। और -9 तो बिल्कुल अलग है, ये हुआ। अब मतलब हम डायरेक्ट इस लाइन पे पहुंच चुके हैं, हमारा ये वाला जो लाइन है ये बच चुका है, यानी कि एक लाइन का जो समय हमें लगा था वो बच चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है प्लस प्लस 6, सब माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, 19, और यहाँ पे क्या होगा, -30। अब बहुत सारे लोग जो है इस सवाल को एक तरीके से और बताएंगे, लेकिन आंसर वही आएगा। अब समझने की बस मतलब दिक्कत है कि हाँ उस चीज को भी हम समझ सकते हैं कैसे, तो ध्यान से देखें। कुछ इस सवाल को इस तरीके से बताएंगे, ये बताया जाएगा कि जब बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई में हो और वो किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा, हमें क्या देखना है कि 2 जो है इस ब्रैकेट से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 2 के बाद तो सीधा ब्रैकेट है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो सभी चीजों से मल्टीप्लाई होगा। तो समझाने वाले इस तरीके से समझाएंगे कि 2 जो है पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 जो है फिर -7 से, यानी कि कोई ऐसा भी होगा जो समझाएगा कि हम एक एक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने समझाया कि हम पहले सॉल्व ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक एक करके कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर कोई होगा कि नहीं हम इसको पहले सॉल्व क्यों करें, हम पहले निकालेंगे। तो मैंने बता दिया है कि जब ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो क्या होगा, वो बाहर के साइन से भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे आखिर कोई और अलग तरीके से बता सकता है। तो सबसे पहले मैं इस चीज को लिख लेता हूँ।
मैंने क्या बताया पहले, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम जो बाहर निकालेंगे तो बाहर के साइन से भी मल्टीप्लाई होगा, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे तो होगा ही, उसके नंबर से भी होगा। अब कोई अलग तरीके से समझाएगा, वो किस तरीके से समझाएगा कि नहीं, तुम जो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे देखो कि ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इन दोनों ब्रैकेट से मतलब हो रहा है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जितना चीज है सब से मल्टीप्लाई होगा, कौन, ये दो, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके से समझाया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो मैंने सबसे पहले दोनों को क्या किया, घटा दिया और प्लस थ्री को बाहर निकाल दिया, अंदर का प्लस और बाहर का प्लस जब मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस थ्री बच गया। कोई इस तरीके से होगा नहीं, पहले इसको सॉल्व मत करो, उसको पहले निकालो। तो समझाने वाले अलग अलग है, अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन आंसर हर का सेम आएगा। अब किस तरीके से समझाया जाएगा तो देखना, समझाया किस तरीके से गया कि 2 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हमें साफ साफ दिख रहा है कि वो प्लस में, तो प्लस 2 प्लस 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस 12 आएगा। फिर 2 को 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तो 14 में मतलब माइनस में है, तो ये प्लस में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। ये हो गया, यहाँ तक का काम हो गया। अब बोलेगा क्या कि इसको एक एक करके निकालो, यानी कि जब -6 बाहर आएगा तो मैंने बताया कि बाहर आएगा तो बाहर के साइन से मल्टीप्लाई भी होगा, यानी कि अंदर का माइनस और बाहर का प्लस, -6 हो गया। फिर ये प्लस और ये प्लस दोनों मल्टीप्लाई होगा, अब 9 भी बाहर आ जाएगा। यहाँ तक हमने काम कर लिया, यहाँ तो साफ साफ है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम +3 देंगे। फिर समझाया गया कि -2 को पहले -11 से मल्टीप्लाई करो, तो ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये +22 हुआ। फिर माइनस को +15 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे जो है -30 हो गया। लास्ट में -9 है, 9 बचा। अब ये देखकर ये मत समझना कि हमारा तो इस तरीके से कुछ आ नहीं रहा तो हमारा क्या आंसर गलत है, आंसर गलत नहीं, आंसर वही आएगा, बस स्टेप्स अलग हो चुके हैं। स्टेप अलग करने से किसी भी मैथ का आंसर अलग नहीं होता। अब यहाँ तो तुम्हें साफ साफ पता है, यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे करना क्या है, चाहे तो माइनस वाले को एक साथ कर दो, अलग अलग करो, किसी तरीके से करो, आंसर वही आएगा। इन दोनों को हमने कंपेयर किया, क्या आया -2। इन दोनों को हमने कंपेयर किया, क्या आया +3। इन दोनों को हमने कंपेयर किया, क्या आया +25। इन दोनों को कंपेयर किया, क्या आया -39। फिर वही काम, इन दोनों को कंपेयर किया, दोनों माइनस में इसलिए हम ऐड कर सकते हैं, -41। दोनों प्लस में इसलिए हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब क्या आंसर वही आएगा, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या आएगा 13। और हमें पता है 13 किस में आएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो साइन भी माइनस का हो, तो -13। स्टेप चेंज होने से आंसर अलग अलग नहीं होगा। आंसर ये है, कभी लेट से आएगा, कभी जल्दी आ जाएगा। जैसे कि इसमें हमारा एक स्टेप जो है मतलब एक लाइन का समय एक्स्ट्रा लगा, जैसे कि इसमें लगा था। बस अगर हम समझ जाएंगे तो हम आसानी से बना लेंगे। मैंने पहले में क्या बताया कि पहले में मैंने डायरेक्ट ये बताया कि सबसे पहले हम इन ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, और सॉल्व करने के बाद जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साइन से भी वो मल्टीप्लाई होता है। अगर मान लो कि मल्टीप्लाई ना हो रहा हो तो क्या करेंगे, ठीक है, फिर भी पहले सॉल्व ही करेंगे, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो वो अपने साइन को और बाहर वाले साइन को पहले मल्टीप्लाई करेगा, तब बाहर लिखाएगा। सेम काम फिर मैंने यहाँ किया, पहले सॉल्व किया, उसका साइन और बाहर वाला साइन दोनों मल्टीप्लाई हुआ। फिर मैंने बोला जब ये समझ में आ ही गया तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लाइन जो है मैंने समझाने के लिए लिखा कि हम पहले लिखेंगे कि हमें दिख जाए कि वो कैसे कैसे हो रहा है, हम उसके बाद डायरेक्ट भी कर सकते हैं ये। फिर मैंने क्या बताया कि क्या पता कोई और तुम्हें समझाए और वो अलग तरीके से समझाए। वो किस तरीके से समझा सकता है कि ये जो ब्रैकेट्स तुम्हें दिखते हैं पहले उनको एक एक करके सॉल्व करो, यानी कि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो सही बात है कि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो मामला है सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो 3 है इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो 2 है इसके अंदर जितने नंबर है सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम एक एक करके मल्टीप्लाई करें, हम ये भी कर सकते हैं कि पहले इसको सॉल्व हमने कर दिया, उसके बाद सॉल्व करने के बाद उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 को पहले 6 से किया गया, 12 आया। साइन हमें पता, बार बार मैं ये नहीं बोलूंगा कि साइन प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा साइन किससे मल्टीप्लाई होता है, कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस आता है या माइनस आता है। 2 को पहले 6 से किया, 12 आया। फिर 2 को 7 से किया, -14 आया। फिर यहाँ पे क्या करना था कि पहले 6 को निकाला तो प्लस माइनस 6 हो गया, फिर 9 को निकाला तो प्लस 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 9, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +3। पहले प्लस -2 को -11 से गुना किया गया तो दोनों माइनस में था इसलिए दोनों प्लस में हो गया, और दोनों 2 को जब 11 से किया गया तो 22 आया। फिर -2 को +15 से किया गया तो माइनस और प्लस माइनस हुआ, -30 हो गया। -9 तो बिल्कुल अलग था इसलिए लिख दिया गया। फिर यहाँ से तो पता है कि मुझे क्या करना है या हमें क्या करना है, कंपेयर किया, मैंने आंसर निकाला।
तो ये बस न्यू प्रॉब्लम था, इसमें कुछ ज्यादा न्यू नहीं था, बस थोड़ी सी चेंजेस थी कि हम ब्रैकेट जो है पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके का भी सवाल हमारे सामने आता है और हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहां हमें समझ में आ गया। आज मैंने कोई नया रूल नहीं बताया, बस मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं जो हमें आसानी हो जिसको सॉल्व करने में, और मैंने एक नया प्रॉब्लम बताया कि इस तरीके से भी सवाल हमें दिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।